अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक है। तो आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली का मतलब फैमिली हो, ठीक है। तो मैं आपसे हर घर का जो दुख सुख की बातें शेयर करती हूँ। इससे अगर किसी को कोई फ़र्क पड़ता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले हम लोग किस हालात से गुज़र रहे। आए दिन में रोज़ कोई ना कोई वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ आप लोगों का दिल बहल जाए, आप लोगों को अच्छा लगे। तो आप लोग भी मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता चले आप लोग मेरी वीडियो देखते, मुझे पसंद करते। ये आप लोग की तरफ से मेरे लिए प्यार होगा। तो मैं भी इंशाल्लाह करती हूँ, जितने भी व्लॉग बनाते हैं सबकी मैं करती हूँ, और दूसरे भी चैनल को बहुत से करती हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही आप लोग भी बदले में मुझे करें, लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों का कि आप लोग मुझे थोड़ा फॉलो किया करें, मेरी वीडियो देखा करें। तो फैमिली से ये बात आई कि मेरा जो कल का दिन था ना, बहुत मुश्किल गुजरा। कल बारिश बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास खर्चा नहीं था, पैसा नहीं था। कल मेरे शौहर ने कराची से 3000 रुपये भेजे थे मेरे अकाउंट में। तो वो दूर से एक और चक से निकालना पड़ता है, तो हमारे घर में कोई लड़का नहीं है जो निकाल के दे। तो सामने मेरे शौहर की जो सगी खाला की बेटी है, वो लोग रहते बिल्कुल हमारे गेट के सामने, उनका गेट है। वो उनको बोला था लेकिन उन्होंने निकाल के नहीं दिया, वो अकाउंट में मेरे पैसे पड़े रहे। तो कल हमारे घर में पकाने का भी कोई सौदा नहीं था। तो किलो आटा की 80 रुपये मेरे पास था, उससे 1 किलो आटा आया, थोड़ा सा घी पड़ा था, हरी मिर्ची पड़ी थी। मैंने जैसे तैसे बच्चों को दोपहर का खाना खिला दिया। अब जब रात हुई तो बहुत बच्चों को भूख लग रही थी, मुझे खुद भूख लग रहा था, बच्चे बहुत भूख से तड़प रहे थे। मैं सोचती सोचती मैं परेशान इतनी थी कि मैं बस रो नहीं पा रही थी। मैंने कहा मैं अभी रोने लग जाऊँ ना तो मेरे बच्चे पता नहीं क्या सोचेंगे, उनके दिल में क्या जाएंगे। एक वो भूख से परेशान, एक मुझे देख के परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह से ये दुआ मांग रही थी, या अल्लाह ये तंगी के दिन ख़त्म कर दे, और कब तक ये सहूँगी। ऐसे में फिर मैंने सोच समझ के मैंने इनको बच्चों को बोला, मैंने जा अपने पप्पू से जाकर ना 1 किलो आटा ले आ, 1 बटली आटे का ले आ, मैं आप लोगों को रोटी बना देती हूँ। चलो आप लोग रोटी खा के जो ना पानी पी के सो जाना। दिल नहीं चाह रहा था, यकीन करें दिल नहीं चाह रहा था उनके घर में मैं आटा लेने भेजूँ, क्योंकि इन लोगों का रवैया कुछ दिनों से ऐसा ख़राब हो रहा है हमारे साथ। इन लोगों ने अपनी बेटी और बेटा का जो ना रिश्ता करा, वो उनकी जो मेरी नंद की जो ना मामू की बेटी है, उनके साथ इन लोगों ने रिश्ता जोड़ा। तो मेरे शौहर की भी मामू की बेटी हुई वो, तो है आपस में ये सगे। अल्लाह जाने इन लोगों के साथ जब से रिश्ता किया, क्या इन लोगों को तकब्बुर आ गया हमारे साथ, जो ना इन लोगों ने बोलना मतलब इतना इग्नोर बहुत करने लग गए। तो मैं फिर भी इनके घर में जाती थी, आती थी, मैंने जो भी चीज़ चाहिए वो मांगती थी। अगर वो लोग मुझसे कुछ लेते तो मैं दे भी दे देती, लेकिन ये जब भी कोई चीज़ लेने जाऊँ मना कर देते। मैंने नोट किया इस बात को, फिर हम लोगों ने लेना वेना छोड़ दिया। तो कल मैं इतनी मजबूर थी, बच्चों की भूख की आगे बेबस थी मैं। तो मेरी जो बड़ी वाली लड़की, उससे जो छोटी वाली लड़की सबा, उनका आपने देखा भी होगा, वो तो रो रही थी भूख की मारे, कमज़ोर भी बहुत थी वो। तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरे दिल में भी था कि मैं ये लोग नहीं देंगे। फिर भी मैंने अपने ईगो को एक साइड पे करके इनको मैंने भेजा। इससे बड़ी वाली सना है, उसको भेजा, मैंने कहा अपनी पप्पो से 1 बटली आटे का ले आ। तो वो गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि इन लोगों ने 3 दिन हुआ आटा पिसवाए को, मना कर दिया साफ साफ, कह रहे हमारे पास आटा नहीं है। तो मैंने सोचा शायद बारिश की वजह से इन लोगों ने पिसवाया नहीं होगा नहीं। मैं चुप करके बैठ गई। मैंने फिर उसी टाइम रात के 8 बज रहे थे, 14वीं का रात था, बारिश की वजह से बादल थे, बादल इतने थे कि चाँद नहीं निकला और अंधेरा गुप्त था। मैं बच्चियों को भी कहाँ भेजती रात के टाइम। जब इन्होंने नहीं दिया, मुझे मजबूरन, मैंने बोला बच्चे को नींद ही नहीं आएंगी भूख के मारे। मैंने इन दोनों बहनों को और छोटा वाला मोहम्मद समी, उसको साथ भेजा। मैंने जा पठान की दुकान में जा, उनको बोलिए हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के दे या हमें उधार में सौदा दें। फिर उन्होंने अकाउंट, उन्होंने बोला मैं हम सुबह निकलवा देंगे, फिर आपको चेक क्या चाहिए। मैंने महज 40 रुपये की मैंने उनसे पापे मंगवाए, 2 चीनी वाला पानी घोल के लोगों को मैंने दिया। मैंने बेटा ये खा के सो जा, सुबह इंशाअल्लाह कुछ करेंगे। सुबह दिन चढ़ा, फिर हम लोगों ने उन्हीं से उधार ले, पैसे नहीं निकले, चाय नाश्ता किया। अभी मैं सुबह इनके घर पे गई हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, प्लीज़ पूरा वॉच करना। तो मैंने बाई सकीना से पूछा, मैंने कहा बाजी आपका क्या वजह था, आपने रात को आटा नहीं दिया, क्या टाइम हो रहा था जब आपके घर में आटा लेने आए। बोला टाइम का तो पता नहीं था, मैं ख़ुद बीमार थी, इस वजह से मुझे टाइम का नहीं पता।
आटा सना को पता होगा, हमने पिसवाया था, इधर दे दिया उधर दे दिया। मैंने कहा है आपने आटा पिसवाया था, फिर भी आपने एक बटली आटे के नहीं दी, जो आगे से बोले ना। मुझे फिर गुस्सा आ गया। बीच में इन लोग की रवैया देख के मैं आना जाना छोड़ दिया था। फिर मैं दोबारा जाने आने लग गई। मैंने कहा छोड़ो यार, ये कि तो घर है जिनके घर में आते जाते, और किसी के घर में आना जाना नहीं है। ये भी अपने हैं, चलो वो कर रहे थे करने दे, अल्लाह मालिक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो ना बुलाए हम बुला लेंगे। ऐसे करके मैं जाती थी। जब रात का ये सीन हुआ ना, मेरा दिल सच्ची पूछे ना बहुत दुखा। यार एक आटे की बटली आपसे मैंने उधार मांगा है और मुझे लौटाना भी है, और आप लोगों को ये सोचना था कि दी ध्यान है दी देन है, तो रात के टाइम आए, इनको थोड़ा सा भी होता ना वहाँ से भी देना चाहिए था, क्योंकि रात के टाइम उनको पता ही हम वाहिद हम ही रिश्तेदार है, कोई और किसी के साथ लेन देन नहीं है। इन्होंने नहीं दिया। मुझे इतना दुख हुआ। मैंने बोला बाजी आप लोग चाहते हो कि हम आपके घर में नहीं आए, नहीं तो फिर मैं बहुत बड़ी बेशर्मी की, आप लोग उसको मेरी बेशर्मी कहे या मेरी बेबसी कहे। मुझसे यकीन नहीं हो रहा था, इन लोगों ने आटा नहीं दिया। मैं अंदर गई, अंदर जाकर उनके आटे वाले टैंकी खोला, यकीन माने अल्लाह गवाह है, सिर्फ उनकी जो टैंकी है ना, उसमें से सिर्फ एक बालिश जितना आटा कम था, पूरा भरा हुआ मुँह सर तक। और उनकी बेटी उस टाइम, मैं जब उसकी अम्मी से बात कर रही थी, उसकी बेटी जो है ना इधर हमारे घर पे आई हुई थी। मैं ना वहाँ से उठी, मैंने बोला ठीक है आज की बात मैं, वो आगे पीछे के एहसान गिनवाने लगे, ये हमने किया वो हमने किया। मैंने कहा बाजी आपने किया तो हमने भी किया, एक दूसरे को इंसान करते रहते, एहसान नहीं गिनाओ, एहसान गिनवाने से इंसान का एहसान डूब जाता है। फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद ये दरवाजे पे आके बहुत बातें करती रही। जवाब तो एक दो मैंने भी दिया उनको। वो दरवाजे पे खड़ी रहे, हम लोगों ने गेट बंद करके अंदर ही बैठी हुई थी। फिर उनकी बेटी वहाँ से गुस्से से आई, बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा गेट बजाया। गेट बजाने के बाद मैंने कहा क्या हुआ। जब मैंने गेट खोला, कुछ बोलने ही लगी थी कि उसकी माँ ने उसको बुला ले, बोला तू घर पे आ जा, तेरा बाप आएगा तो नहीं आप पे निपट लेंगे। फिर मैंने गेट बंद कर दिया, वो वापस चली गई। फिर जो है ना मैंने इनको अपने बच्चों को बोला आज के बाद इनके घर पे नहीं जाना, मर भी जाओगे ना इनके घर पे कदम नहीं रखना, ना मैं रखूँगी। पहले भी मैंने ऐसे सोचा था नहीं जाऊँगी, लेकिन गई। लेकिन अब मैंने उनको बताया, मैंने बोला इतनी इंसान के दिल में कुफर नहीं होना चाहिए। रिज़्क़ का क्या है, यहूदी के घर में भी एक मुस्लिम चला जाए ना, वो भी आटा दे, आटा क्या कोई भी खाने की चीज़ मांगो दे देता है। तो मैंने कहा ये इंसानियत ने, आप तो इंसानियत भी हद पार कर दी। तो ऐसे मैंने 2-4 बातें उनको की। अब मैं घर पे आ गई थी। अब मेरे दिल को सुकून है, क्योंकि पहले मैं जा रही थी ना, आना जाना छोड़ दिया था ना, मेरे दिल को सुकून नहीं था। अब मेरे दिल को सुकून है, क्योंकि मैं उनको बता के आई हूँ, मैं आज के बाद तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी, ना तुम्हारे से लेन देन करूँगी। मैं मर जाऊँगी लेकिन आप लोग के घर पे लेन देन नहीं करूँगी। आगे पीछे गिनवा रहे थे, मैंने बोला गिनवाओ, ठीक है, अल्लाह मालिक हमारा भी और आपका भी। आज की बात मैंने कहा ना आपसे मेरा वास्ता, ना मेरा आपसे वास्ता है। अभी मुझे नहीं पता उनका शौहर आएगा, उसको क्या ये बात सुनाएंगे और वो मेरे साथ क्या बातें करेंगे, उस बारे में अगर कोई बात हुई तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगी। तब तक के लिए तो मुझे दे इजाज़त, और अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर करना कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, ऐसा करना चाहिए। क्या एक पड़ोसी का पड़ोस पे हक़ नहीं होता? क्या हम पड़ोस में रहते हुए हमारे पड़ोसी भूखे बैठे रहे और हम खा के डकारे मार के सो जाए, वो खाना हमारे लिए हलाल है? ये आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसे बहुत से पड़ोसी हैं जो ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ़र्ज़ बनता हम पड़ोसियों के एक दूसरे के लिए, ये आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।